आखिरी पीरियड खत्म होते ही शुभदा स्टाफ रूम में आई। उसने अपने नोट्स और किताबें अलमारी में रखकर अलमारी को ताला लगाया और घड़ी की ओर देखा। 5:15 बज रहे थे। आज रंजू और दीपा नहीं आए, इसलिए अकेले ही जाना होगा सोचकर उसका मन थोड़ा कसेला हुआ। चलो चलते हैं शुभदा मैडम। शुभदा मन ही मन बात करते हुए कॉलेज से बाहर निकली। 5:30 बजे की बस छूट ना जाए इसलिए थोड़ी तेज चलने लगी। उसके पास अपना स्कूटर था, लेकिन बीच में एक हादसा क्या हो गया तो उसने स्कूटर चलाना ही बंद कर दिया। अब रोज दीपा और रंजू के साथ ही आया जाया करती थी। मैडम मैडम, पीछे से किसी ने पुकारा तो उसकी चलने की गति धीमी हो गई। एक युवक उसके पास आया। आप शुभदा मैम है ना? अपनी बस कहीं छूट ना जाए इसलिए वह जल्दबाजी में बोली, हाँ मैं शुभदा मैडम हूं, क्या चाहिए तुम्हें? मैम क्या आपने मुझे पहचाना? एक तो बस का समय हो चला था और ये युवक रास्ता रोककर पूछ रहा था, मुझे पहचाना? क्या? गुस्सा तो खूब आया, पर उसका मासूम चेहरा और शरारती आंखें देखकर गुस्सा छूमंतर हो गया। नहीं रे बेटा, नहीं पहचाना। मैम, नूतन विद्या निकेतन स्कूल, कक्षा 12वीं ब, सुमित, अनंत, अनिल, केटी, राजू। एक शिक्षक के रूप में काम करते समय एक तो बहुत होशियार बच्चे या बहुत शैतान बच्चे याद रहते हैं। कक्षा 12वीं ब उनमें से एक थी। याद आया मैम? वह उसके सवाल पर मुस्कुराई। हाँ मुझे याद आया, उस जैसी मस्तीखोर कक्षा मुझे फिर कभी देखने को नहीं मिली। क्या नाम है तुम्हारा? मैं सुमित हूं मैम, आपका शैतान बच्चा। सुमित, अरे तुम तो बहुत बदल गए हो, क्या कर रहे हो आजकल? मैम अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो कॉफी पी सकते हैं क्या? शुभदा ने घड़ी देखी, बस तो जा चुकी थी। उसने आज ऑटो से जाने का फैसला किया। ठीक है चलो चलते हैं। दोनों पास के एक होटल में पहुंचे। मैम आप बैठिए, मैं 5 मिनट में आता हूं। वह उसे बिठाकर कूपन लेने काउंटर पर गया। उसे नूतन विद्या निकेतन स्कूल याद आ गया। याद आया कक्षा 12वीं ब, और याद आया सुमित, सबसे शैतान और होशियार लड़का। मैं उसे शैतान बच्चा कहती थी। और अचानक याद आया वो दिन जब मैं 12वीं कक्षा को पढ़ा रही थी और अचानक क्लास में शोर उठा, मैम मैम देखो सुमित को क्या हुआ। मैं किताब हाथ में लेकर दौड़ी। देखा सुमित मेज पर सर रखकर सोया था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, इसे उठाओ और जल्दी से बाहर लाओ। 2 लड़कों ने उसे उठाया। मैं दौड़ती हुई बाहर आई। स्कूल के बाहर एक ऑटो खड़ा था। मेरे साथ एक शिक्षक भी साथ आए। हम उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं थे क्योंकि पुलिस का मामला था, लेकिन एक डॉक्टर परिचित निकले और उन्होंने उसे तुरंत भर्ती कर दिया। सुमित यहां अपने किसी दूर के रिश्तेदार के साथ रहता है। उसकी मां गांव में रहती थी। चूंकि उस समय किसी के पास फोन नहीं था, ऐसे में दुविधा यह थी कि उसके घर कैसे खबर करे। 1 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आई और बोली, इस बच्चे ने कोई जहर खा लिया था, जल्दी लेकर आए वरना बचाना मुश्किल था। क्या आप पुलिस को सूचना देना चाहते हैं? वैसे वह अब खतरे से बाहर है और इतनी कम उम्र में पुलिस के झंझट में इसे डालना ठीक ना होगा। बाकी आप जो ठीक समझो, कहकर डॉक्टर चले गए। मैं और मेरे साथ आए शिक्षक दोनों भयभीत थे। स्कूल की प्रधानाध्यापिका मैडम को बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस केस दर्ज न करे। हम सभी हैरान थे कि क्यों इस होशियार लड़के ने इतना बड़ा फैसला लिया होगा। साथ वाले शिक्षक ने कहा, मैडम आप मनोविज्ञान पढ़ाती है, आप उससे पूछना तो। मैंने कहा वह ठीक तो हो जाए फिर उससे पूछती हूं। अगले दिन उसे अस्पताल से छुट्टी मिली। मैं उसे अपने घर ले आई। उसने मुझे जो बताया वह बेहद दुखद था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई थी। मां खेत में काम करती थी। सुमित यहां अपने दूर के चाचा के साथ रह रहा था। वह स्कूल के बाद रात 10 बजे तक अपने चाचा की किराने की दुकान में काम करता था। घर के भी बहुत काम में हाथ बटाता था। फिर भी चाची को वह एक आंख नहीं भाता था। कल चाची ने उस पर पैसे चुराने का आरोप लगाया। उसे बहुत बुरा भला कहा और पीटा भी। वो रोने लगा। मैंने उससे कहा, बेटा तुम्हारी मां ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर तुम्हें यहां कुछ बनने के लिए भेजा है। अगर उन्हें इस बात का पता चला तो वो ये धक्का सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए आगे कभी ऐसे बुरे विचार आए तो अपनी मां का चेहरा याद करना, उनकी तकलीफ याद करना, समझे?
फिर हमने उसकी रहने की व्यवस्था पास के छात्रावास में कर दी। वह इतना स्वाभिमानी था कि छोटा मोटा काम करके अपना खर्च वहन करता था। 12वीं में उसे 75% मिले। उसके बाद एक बार वह मुझसे 2300 रुपए मांगने आया था किसी अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए। उसी साल मुझे यहां एक कॉलेज में नौकरी मिल गई और मैं यहां शिफ्ट हो गई। मैम लीजिए। सुमित ने सैंडविच उसके सामने रख दिया। अरे इसकी क्या जरूरत, अभी घर ही जाना है। मैम मुझे बहुत भूख लगी है और अगर मैं आपके सामने अकेले खाने के लिए बैठ जाता तो आप ही कहती ये शैतान अकेले अकेले खा रहा है। उसने इतनी मासूमियत से कहा कि मुझे वही पुराना सुमित याद आया। शैतान बच्चा, तुमने मुझे नहीं बताया तुम क्या करते हो। मैम मैंने 12वीं के बाद पत्रकारिता का कोर्स करने के लिए आपसे 2300 रुपए लिए थे। 3 साल बाद मैं पैसे वापस करने आया था, लेकिन आपने विद्या निकेतन छोड़ दिया था। मैंने आपको खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज मैं यहां काम के सिलसिले से आया था तो अचानक आप दिख गए। अच्छा तो अब तुम पत्रकार हो। पत्रकार नहीं मैम, मैं संपादक हूं। अरे वाह, बहुत अच्छा। शैतान बच्चा, बधाई हो। मैम ये सब आपकी वजह से कर सका। आपने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला, मुझे जीने की नई उम्मीद दी, बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे 2300 रुपए दिए। मैम आज मैं जो कुछ हूं वह आपकी वजह से हूं। कहते कहते उसका गला रूंध गया और आंखों में आंसू आ गए। अरे मैंने कुछ खास नहीं किया बेटा, तुम थे ही काबिल। सुमित उठा और मेरे पैरों पर झुक गया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, खुश रहो बेटा। ओए शैतान बच्चा, तुमने तो कहा था कॉफी पिलाता हूं, कहाँ है कॉफी? ओह सॉरी मैम। वो आंखें पोंछता हुआ खड़ा हुआ। अभी लाता हूं मैम, कहकर काउंटर की तरफ बढ़ गया। उसे देखकर शुभदा की आंखें भीग गई। क्या हुआ अगर मेरे अपने बच्चे नहीं हैं? जो प्यार और स्नेह सुमित जैसे कई विद्यार्थियों से मिलता है वह तो अनमोल है। कॉफी लेकर आ रहे सुमित को देखते हुए वह सोचने लगी। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।